जिंदगी का एक यूनिवर्सल रूल क्या है पता है? सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। कुछ चीजें ना छोड़नी पड़ती है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें हासिल हो सके। अब चाहे इंसान गरीब हो या अमीर, ये रूल सब पर अप्लाई होता है। गरीब को अपनी नीड्स कम करनी होती है और अमीर को अपनी लग्जरीज। लेकिन आज मसला ये है कि लोग घर के कंफर्ट और स्टेटस को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि दीन, अखलाक और तरबियत जैसे बुनियादी मसाइल को इग्नोर कर देते हैं। सिंपल लाइफ को लोग बैकवर्ड समझने लगे आजकल, जबकि असल में सिंपलिसिटी ही फोकस पैदा करती है। एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल इस बात को बहुत क्लियर कर देता है कि हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद उनके घर में टीवी नहीं था। घर का माहौल सिंपल था और डिस्ट्रैक्शन से दूर। रिजल्ट ये हुआ कि बच्चे फोकस, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल निकले। आज पेरेंट्स बच्चों की कंप्लेन करते हैं, लेकिन सच ये है कि अक्सर घर का एनवायरनमेंट ही बच्चे को बिगाड़ता है। टीवी कल्चर, ओवर इंटेलिजेंस और हर विश पूरी कर देना, ये सब प्यार नहीं, नुकसान है। साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चों के पहले 10 साल उसकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल होते हैं। इसी पीरियड में उसकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन पड़ती है। इसी दौरान की गई गलतियां बाद में मुश्किल से ठीक होती हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म अमानत है। सिर्फ इस्लामिक ड्रेस पहन लेने से या कुछ रिचुअल सिखा देने से काफी नहीं होता। इस्लामिक सोच, सीरियसनेस, डिसिप्लिन और अल्लाह सेंटर्ड लाइफ सिखाना बच्चों को बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ नेचुरल घर के माहौल से ही आता है। आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि बच्चों को सुधारने से पहले पेरेंट्स को खुद सुधरना होगा। जब घर सिंपल, फोकस, वैल्यू बेस्ड रहेगा तो बच्चे भी बैलेंस में निकलेंगे, और जब घर सुधर जाएगा तो सोसाइटी को सुधारने के लिए अलग से कोई रेवोल्यूशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।